तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वैन डोंग होती है वो फैंग नैन से पूछती है कि आखिर इस सूटकेस के अंदर ऐसी क्या चीज़ है। और वैन डोंग की इस बात को सुनकर फैंग नैन जो होता है वो वैन डोंग को बताता है कि इसके अंदर वो टैबू है जिसे कि खुद फादर जो है वो भी डरा करते थे। वैन डोंग, मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें याद है कि जो शेरिन ट्रिप थी उसके दौरान तुम्हें क्या कहा गया था। जो सुनते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो बताती है कि तुमने मुझसे कहा था कि इसके अंदर वो चीज़ जो कि कल्टीवेटर से आई है। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वैन डोंग होती है उसे कोई बात याद आती है और वो बोलती है कि अरे हाँ, मुझे उस बारे में याद आ गया। जिस टाइम पर मैं वहाँ पर गई थी तो जो मॉन्क इसे लेकर आए थे उन मॉन्क का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा रही हो। जो सुनते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो वैन डोंग जो होती है उसे बताता है कि मुझे याद है जिस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा यंग था तो मैं फादर के साथ में जो वो टेंपल था उसके अंदर जो वो गया था, जहाँ पर कि खुद फादर ने ही इस चीज़ को जो बॉक्स था उसके अंदर जो है वो डाला था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो सूटकेस जो होता है उसे ओपन जो है वो कर देता है और हम देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर एक हाथ जो होता है वो रखा हुआ होता है। और जो फैंग नैन होता है वो उसे बताता है कि ये हाथ कोई नॉर्मल हाथ नहीं है बल्कि एक कल्टीवेटर का हाथ है। और अब फैंग नैन की इस बात को सुनते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये एक कल्टीवेटर का हाथ है। जो सुनकर फैंग नैन जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, जिस टाइम पर मैं यंग था मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था। ये चीज़ जो थी वो एक मोंक को मिली थी जो ऑटोमेटिकली उस मोंक के हाथ से जो है वो चिपक गई थी। और उस मोंक ने इसे हटाने की काफ़ी सारी कोशिश की लेकिन उसके बाद भी वो इसे अपने हाथ से नहीं हटा पाया, जिसके बाद में जो फादर थे उन्होंने फाइनली इस चीज़ को सील कर उनके हाथ से हटाया। इस हाथ की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकती हो कि जिस टाइम पर ये हाथ जो है उस मॉन्क के हाथ से कनेक्ट जो है वो हुआ था तो उस मॉन्क ने चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उसने पूरे के पूरे हाउस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सुनते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो भी हैरान होते हुए जो फैंग नैन होता है उसे बोलती है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़ें है वो भी कभी हुई होगी। जो सुनते के साथ ही फैंग नैन जो होता है वो वैन डोंग को बताता है कि देखा जाए तो ये हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि किसी भी पर्सन को पावर जो है वो दे सकता है। लेकिन जिस पर्सन से भी ये कनेक्ट होता है धीरे धीरे कर वो पर्सन अपनी कॉन्सिस्टेंस को खोने लगता है और वो एक +3 पर्सन जो है वो बन जाता है, जो कि अपने सामने आने वाले हर एक पर्सन को जान से मारना चाहता है और हर एक चीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो करना चाहता है। जो सुनकर वैन डोंग जो होती है वो घबराते हुए फैंग नैन जो होता है उसे बोलती है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक मिनट रुको ब्रदर फैंग नैन, कहीं आप वो ही करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। जो सुनने के बाद में फैंग नैन उससे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि इस टाइम पर मेरा एक हाथ जो है वो कट चुका है तो इसीलिए अब मैं इसी हाथ का इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ ताकि मैं उन लोगों से अपना बदला जो है वो ले सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो वैन डोंग होती है वो फैंग नैन जो होता है उसे रोकने लगती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि नहीं ब्रदर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई तो रीज़न होगा कि फादर ने इस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया था बल्कि इसे सील किया था। हो सकता है कि ये इतना पावरफुल हो कि इसे फादर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। जो सुनकर फैंग नैन जो होता है वो वैन डोंग से बोलता है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में अभी यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस जो है वो नहीं बची। जो सुनते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ब्रदर इस बार आपकी जो हालत है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं है। आपसे अच्छी हालत में इस टाइम पर मैं हूँ, तो अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करना ही है तो इसीलिए प्लीज़ इस चीज़ का इस्तेमाल मुझे करने दीजिए। जो सुनकर फैंग नैन उससे बोलता है कि नहीं वैन डोंग, तुम इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकती हो। तुमने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस तो किया है लेकिन उसके बाद भी तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। वहीं मेरी बात की जाए तो मैं हाफ स्टेप फर्स्ट स्टेज का कल्टीवेटर जो है वो बन चुका हूँ, जिसका मैं ऑर्डिनरी पर्सनों में बिल्कुल भी नहीं आता। अगर तुमने इस चीज़ का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी ये चीज़ जो है वो जान भी ले सकती है, जिसके कारण अब मैं यहाँ पर इकलौता पर्सन बच जाता हूँ जो कि इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ब्रदर क्या आप सच में इस तरीके से यहाँ पर अपनी जो ज़िंदगी है उसे दांव पर लगाओगे। जो सुनते के साथ ही फैंग नैन जो होता है वो उस हाथ के ऊपर लगी हुई जो पट्टियाँ होती है उन्हें खोलने लगता है और उन्हें खोलते हुए बोलता है कि कभी कभी हम लोगों को पावर पाने के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस जो है वो करना होता है। अगर हम लोग जो है वो रिस्क नहीं लेंगे तो हम कभी भी अपना बदला नहीं ले पाएंगे। और इतना बोलकर फैंग नैन जो होता है वो उस हाथ को अपने हाथ के साथ में कनेक्ट करना शुरू कर देता है और उसे कनेक्ट करते हुए बोलता है कि अगर इस हाथ की जो पावर है वो मुझे मिल जाती है तो उसके बाद में मैं अपना जो बदला है उसे आसानी से ले पाऊंगा। और अब फैंग नैन के इतना बोलते के साथ ही वो हाथ जो होता है वो फैंग नैन के हाथ के साथ में कनेक्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है, जो देखने के बाद में वैन डोंग को भी फैंग नैन की चिंता होने लगती है। और तभी हम फैंग नैन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक सा जो लुक होता है वो देने लगता है और खतरनाक सा लुक देते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, इस फाइट का जो विनर होगा वो आखिर में मैं ही होऊंगा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक विलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि बैठा हुआ ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो वैन किंग और उसके भाई को पिछले 4 दिनों से ढूंढ रहे हैं। उन लोगों को मिसिंग हुए हुए 4 दिन हो गए, लेकिन उसका भी अभी हमें नामो निशान जो है वो नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें जो मर्सेनरी वाले लोग हैं वो लेकर जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही उस ओल्ड मैन के साथ में बैठा हुआ जो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर होली मैडम के गायब होने की बात की जाए तो इस मैटर को बिल्कुल सीक्रेटली जो है वो रखा गया है। इसके बारे में बस केवल कुछ ही लोग जो है वो जानते हैं, जिसके बारे में किसी और को नहीं पता, क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो बेफालतू के यहाँ पर लोग घबरा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि डिवाइन स्प्रिंग का जो सीक्रेट है उसे हम बाहर आने नहीं दे सकते, क्योंकि मैं अपने ही हाथों से अपने विलेज की जो लेगेसी है उसे डिस्ट्रॉय होने कभी भी नहीं दूंगा। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही एक लड़का जो होता है वो भागते हुए उस ओल्ड मैन के पास में जो है वो आ जाता है, और उस ओल्ड मैन के पास में आते हुए बताता है कि विलेज चीफ जो होली मैडम और बाकी के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपने साथ में काफ़ी सारे लोगों को भी लेकर आ रहे हैं। और अब उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन और उसके साथ वाला बंदा जो होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वैन किंग जो होती है वो अपने ब्रदर के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है, वहाँ पर आकर विलेज चीफ को हेलो बोलती है। और वैन किंग को देखकर विलेज चीफ जो होता है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि वैन किंग फाइनली तुम वापस आ गई। जो सुनकर वैन किंग हंसते हुए बोलती है कि विलेज चीफ आप यकीन नहीं करोगे कि इस बार मेरी मुलाकात किससे हुई है। जो सुनकर विलेज चीफ जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम अपने साथ में इन लोगों को लेकर आई हो, ये लोग चाहे वो है कौन। जो सुनकर अब विलेज के जो बंदे होते हैं वो कैप्टन फैंग की जो वर्दी होती है उसे देखकर घबराने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि इसने तो मैंने शरीर के कपड़े जो है वो पहने हैं, क्या ये हमारे विलेज को लूटने आए हैं। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि लेकिन होली मैडम भी इनके साथ में थी। जो सुनते के साथ ही जो वैन किंग का ब्रदर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी लोगों को जो लॉर्ड डिटी है उनके द्वारा रेस्क्यू जो है वो किया गया है, और चूंकि इन लोगों के पास में जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तो जो सिस्टर थी वो इन्हें विलेज में लेकर आ गई। जो सुनते के साथ ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि क्या यहाँ पर लॉर्ड डिटी है। तभी जो विलेज चीफ होता है वो वैन किंग का जो ब्रदर होता है उससे बोलता है कि एमन तुम ये क्या फालतू की बकवासें कर रहे हो, लॉर्ड डिटी का नाम ले रहे हो, आखिर लॉर्ड डिटी है कहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये मुझे होता है वो अपने पास से जो पेंडेंट होता है वो निकाल कर उन लोगों को दिखाते हुए बताता है कि देखा जाए तो मेरे पास में जो पेंडेंट है वो मौजूद है, लेकिन जिस लॉटरी की आप बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। जो सुनकर वैन किंग जो होती है वो उन्हें बताती है कि मुझे और बाकी के लोगों को यहाँ पर जो मर्सेनरी ग्रुप के लोग थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ब्रदर येमो और जो ब्रदर फैंग है उन लोगों ने ही हमें बचाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही विलेज चीफ जो होता है वो उस पेंडेंट को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो पेंडेंट सच में है, इसका मतलब जो एंसिस्टर थे उन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला था। जो सुनकर अब विलेज के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो लॉर्ड डिटी है, इसका मतलब है कि अब हमारा विलेज जो है वो बच जाएगा। जो सुनते के साथ ही वैन किंग जो होती है वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उनके बारे में बताते हुए कहती है कि विलेज चीफ यहाँ पर ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं इन सभी को यहाँ पर जो मर्सेनरी ग्रुप के लोग थे उनके द्वारा कैप्चर जो है वो कर लिया गया था, जिनके ऊपर ये लोग बेफालतू के एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे थे। और मिस्टर येमू के द्वारा ही हम सभी लोगों को जो है वो बचाया गया है। मैंने इन्हें सजेशन दिया कि ये लोग जो है वो हमारे विलेज में रह सकते हैं, ये यहाँ पर सेफ रहेंगे। जो सुनकर विलेज चीफ जो होता है वो वैन किंग से बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो सही है, लेकिन उसके बाद भी तुम हमारे विलेज की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में जानती हो। जो सुनते के साथ ही जो एक और लड़का होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर हमारे विलेज के बाहर काफ़ी सारे यहाँ पर जो घर है वो बने हुए हैं, जो कि हमने विलेज के जो रिलेटिव थे उनके लिए बनाए थे। आप लोग वहाँ पर रह सकते हो, इससे हमारे विलेज की जो प्राइवेसी है वो भी एक्सपोज नहीं होगी। उसी के साथ में हम लोग आपके साथ में रिसोर्सेज भी शेयर करते रहेंगे। जो सुनकर विलेज चीफ जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो काम कर सकती है। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो कैप्टन फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो वैन किंग होती है उस बंदे का इंट्रोडक्शन कराते हुए येमू को बताती है कि हमारी फैमिली का गार्डियन है जिनका नाम कि अंकल डेमू है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो येमू से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि लॉर्ड डिटी सच में यहाँ पर आपको देखना मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। जो सुनकर येमू से बोलता है कि बस तुम मुझे येमू कहो। जो सुनते के साथ ही अब विलेज चीफ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सभी लोग चाहे वो मुझे फॉलो करते हुए विलेज के अंदर चलिए, आज हम लोग चाहे वो आप सभी लोग के यहाँ पर आने की खुशी में एक पार्टी जो है वो करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही वैन किंग का जो भाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब पार्टी करने के लिए मिलेगी। और अब वैन किंग के भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपना जो मोबाइल होता है उसके पास में आने लगता है, और अब अपने मोबाइल के पास में आने के बाद में वो किसी को कॉल करता है। और कॉल करने के बाद में अब वो बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हेलो कौन सी लिंक, मुझे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो चाहिए। मुझे ये जानना है कि आखिर वो बिच जो है वो अभी तक भी जिंदा कैसे है। तुमने कहा था कि तुम उस बिच को ठिकाने जो है वो लगा दोगे, तो फिर आखिर वो यहाँ पर वापस कैसे आ गई। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि विलेज के अंदर ही कोई गद्दार जो है वो छुपा हुआ होता है।
और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।